वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो पूमा फैमिली व्लॉग आ गया है नए व्लॉग के साथ। और व्लॉग ऑन करते ही पूमा मम्मा की है ना शोल्डर मसाज कर रही थी। जैसे मैंने कैमरा ऑन करा तो पूमा रुक गई और स्टैचू बन गई, जैसे कुछ कर नहीं रही। और ये देखें, इसके हाथ देखें, अम्मी के शोल्डर की तरफ ही है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि रमज़ान में 2 दिन है या 1 दिन है, पता नहीं है। और ये देखें, इस तरीके से पूमा शॉक्ड हो गई कि हो क्या रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को फ़ौरन मिल जाए। और ये देखें, इस तरीके से शोल्डर मसाज, इतने मज़े की मसाज करती है पूमा जिसकी कोई हद नहीं। बस करने देते हैं, आइए। और ये हम घर की सफाई कर रहे थे तो मन्ना ने स्टॉल लगाया है और स्टॉल के साथ साथ घर की भी सफाई लगाई है। आप लोगों को भी अगर ईद के लिए कुछ सामान लेना है तो बता दें। ये मन्नों की छोटी सी दुकान है की सफाई हो रही थी ईद के साथ, तो ये मन्नों ने स्टॉल लगाया है। देखें, हर चीज़ है, प्लास्टिक है, नॉन स्टिक है, बैनर है, प्यारियाँ हैं, शीशे के, सब कुछ है। और उनका स्टॉल तो लगा हुआ ही था तो हमने कहा बाकी बच्चे भी दिखाते हैं ना। ये रही, ठीक है। सैम मेरे मेढक बन के लेटे हुए। इन लोगों की भी बस फटाफट ईद की यानी तैयारी करनी है मुझे। और मैं आपको दिखाऊंगी इस मेढक का क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। वो ईद पे ही दिखाऊंगी लड़कों का ना, लड़की का सिर्फ 1-2 कई लड़कियों का दिखाऊंगी, बाकी सब आपको ईद के व्लॉग में देखने को मिलेंगे। और ये रही दियाना। और ये देखें, माशाल्लाह से सैम और मन्नू के बीच में ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, ये तो हो रहा है जो कुछ हो रहा है। हम पूमा को दिखाते हैं पूमा क्या कर रही है। पूमा तो कहती है मैं तो थक गई, यानी पूमा ने घर के काम करे तो पूमा थक गई है और वो अपनी सफाई कर रही है। देखें इस तरीके से बस। और मैं आपको पूमा की फ़्रॉक दिखा सकती हूँ और मानो की, ठीक है, अभी दिखाऊंगी। ये दोनों माशाल्लाह से ऐसे लेटे हुए। और आपको और दिखाती हूँ। ऐना ये रही। और कौन रह गया, स्टेफनी रह गई। आज स्टेफनी की तरफ चलते हैं। और स्टेफनी ये रही, स्टेफनी ये रही। और कौन कहाँ है वो भी दिखाती हूँ। और मिन्नू हो रही। धूप बहुत हो गई है, गर्मी बहुत हो रही है तो इसलिए मिन्नू का बस ये है कि इसको सूट नहीं पहना सकती ईद के। मिन्नू बाहर ही रहती है, वो आती नहीं है हाथ में। और ये रही स्टेफनी है। और मैं जैसे वहाँ गई तो इन लोगों के पीछे से फ़ाइट शुरू हो गई है और ये फाइटिंग कर रहे हैं। देखें, मानो करेगी, मानो। और वो तो उनकी फ़ाइट तो हुई नहीं, तो मैंने कहा पूमा और मन्नू की फ़्रॉक दिखा दूँ आप लोगों को। ये रहा, कपड़ा निकाल लिया है, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे, किस तरीके से कटिंग करेंगे वो दिखाएंगे, क्योंकि भाई मुश्किल होता है कैमरा पकड़ना और कटिंग करना, बहुत मुश्किल है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह से हम काट रहे हैं। और ये मैंने कटिंग कर दी है। 2 फ्रॉकें बनाएंगे। और ये पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, इनको अवॉइड करिएगा गाइस। और ये देखिए, मैंने काट लिया है नीचे का बॉर्डर। अब ये मैं चुनों पर की चौली बना रही हूँ उनकी। चौली के पीछे क्या है तो बस अब वो मैं फटाफट से काटती हूँ इस तरीके से राउंड, तो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अब ये इस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको कटिंग करके दिखाते हैं हम इस तरीके से। ये ऊपर की गुद्दी की साइड काट रहे हैं, ठीक है। और मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया क्योंकि उससे ना कपड़ा उड़ रहा था इन लोगों की फ्रॉक का। और ये बस अब काटते हैं इसको यहाँ से भी। और ये छोरी है ना, थोड़ी सी छोटी है, तो इधर है ना साइड पे जोड़ लगाना पड़ेगा, वो भी दिखाऊंगी। और ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। और मैं तैयार करके पहना के भी दिखाऊंगी। मेरे कल के व्लॉग में भी ऐसे ही डाला था, पर पता वो व्लॉग आया ही नहीं आप लोगों तक। और ये देखें, इस तरीके से ये जोड़ लगाऊंगी मैं, छोटी है तो इस तरीके से ये जोड़ आएगा और ये आएगा, बस फटाफट सीते हैं, ठीक है। और ये मैं सिलाई करने लग गई। पूमा आ गई, कह रही है भाई सही से सियो, टाइम हो गया ईद का, पता नहीं कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। तो अब आप लोगों को लगता है कल होगी, 4 रात या परसों। अब ये मैं सिलाई कर रही हूँ, ठीक है। और ये इस तरीके से सिलाई कर रही हूँ मैं, बारीक बारीक सी, ठीक है। और ये चुने दे रही हूँ मैं। हाँ, ये मैंने ना पीछे का साउंड है ना बंद कर दिया था सिलाई का ना, तो इसमें शोर। तो बस अभी फटाफट सी रहे हैं हम, सी के आपको दिखाते हैं। और ये मैंने देखिए इस तरीके से ना चुने दे दी है आउटफिट में।
और बस अब इसका हम थोड़ा सा चेहरे को थोड़ा और खिलाते हैं। इसमें हम लगाते हैं लेस, तो वो भी दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से लेस लगाएंगे। और ये लेस हम इस तरीके से लगाएंगे, दो तक जगह लगाएंगे ताकि ना कमर के ऊपर यानी नज़र आए तो अच्छी लगे। और ये लेस लगा रहे हैं हम, ठीक है। आप लोग भी अपनी प्यारे प्यारे बच्चों के ऐसे फ़्रॉकें सी सकते हैं घर में। इजी होती है, हार्ड नहीं होती। अगर आप लोगों को सिलवानी होती तो अब मैं आपको पहले बता दी तो हो सकता है आप लोग मुझसे भी सिलवा लेते, लेकिन अब मैं मसरूफ़ हूँ क्योंकि बहुत काम है। घर की सफाई तो मानो ने कर ली है। और ये देखिए इस तरीके से, ये अब दूसरी साइड में भी लगा रहे हैं हम। ये देखें इस तरीके से। बहुत बारीकी का ध्यान से काम होता है, बड़ा मुश्किल हो रहा है तो मोबाइल पकड़ूँ या ये करूँ। और ये देखें माशाल्लाह से दोनों का आउटफिट हो गई। ये वाली जो उल्टे हाथ की तरफ नहीं सीधे हाथ की तरफ है वो मानो की फ़्रॉक है, वो उधर वाली पूमा की। और ये मैंने पहना दी मानो को भी और पूमा को भी। ये देखें मानो चल ही नहीं पा रही सूट फ्रॉक पहन के। और पूमा ये रही, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह से। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। प्लीज़ माशा ज़रूर बोल दिया करें। अब आप लोगों से लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ।